नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने पुराने YouTube चैनल गांव तक 1419 में। आज एक रिएक्शन वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे हमारे अमित नेगी भाई, जो कि एक यूट्यूबर हैं। आप जानते हैं उनको, आप में से बहुत लोग जानते हैं। और दरअसल आज के जो हमारे वीडियो के रिएक्शन में वो हैं, वो क्यों हैं आप जानते हैं कि आपने एक पुरानी कहावत भी सुनी होगी कि प्यार और कानून ये जो है अंधे होते हैं। तो आज मतलब आजकल हम इसका एक और उदाहरण साक्षात भी देख रहे हैं, और वो अमित नेगी भाई के साथ हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? जैसा कि हमें उनकी वीडियो से पता चल रहा है कि जनवरी 2023 में वो केदारनाथ गए थे, है ना। अब यूं तो सभी लोग केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, मतलब पूरी दुनिया जो है वो 4 धाम घूमती है। मगर अमित भाई ने ऐसा क्या किया कि उनके खिलाफ कोर्ट का समन आ गया कि वो केदारनाथ गए थे, और इस मामले में उनके लिए कोर्ट का समन आ गया। और 3-3 धाराएं जो है पुलिस ने उनके ऊपर लगाई हैं। तो भाई, अगर पूरी दुनिया केदारनाथ घूम रही है तो उनके ही खिलाफ जो है पुलिस ने 3-3 धाराएं क्यों लगाई हैं? आखिर क्या रीजन है? और जब ये मामला जनवरी 2023 का था, तो ये इतने साल बाद, यानी कि लगभग 2.5 साल बाद जो है, मतलब ये मामला अब सुर्खियों में क्यों आया? अब कुछ लोग तो भाई, जो कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं, उनके तो अपने अपने तर्क हैं। कुछ लोग कमेंट में भी ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो धाराएं लगी हैं ये गलत हैं, उनको गलत धाराओं में फंसाया जा रहा है। तो देखिए, धाराओं के मामले में मैं आज विश्लेषण यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि धाराओं के मामले में अगर मैं यहाँ पे आज विश्लेषण करूँगा तो ये वीडियो यकीनन बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं धाराओं को आज रहने देता हूँ। बट शॉर्टकट में मैं इतना बताना चाहूँगा कि धाराओं में पूर्ण रूप से खामियां नहीं है। मतलब धाराएं पूर्ण रूप से सही भी नहीं है, तो पूर्ण रूप से गलत भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि जब सही भी नहीं है तो गलत हो सकती है, मतलब अगर सही नहीं है तो गलत है, और अगर गलत नहीं है तो फिर सही है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभार चीज़ें कुछ परसेंट सही भी होती हैं और कुछ परसेंट गलत होती हैं। तो अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करें तो 70 से 75% धाराएं बिल्कुल गलत हैं, लेकिन फिर भी 25% उनमें सच्चाई है। क्योंकि ऐसे मामलों में जो धाराएं लगी हैं उनके सिवाय कोई भी दूसरी निकटतम धारा नहीं होती है। और जब कोई भी चीज़ निकटतम नहीं होती है तो कौन सी चीज़ अप्लाई होती है? जो निकटतम हो, है ना। तो मतलब चीज़ें पहले अप्लाई कौन सी होती हैं? जो निकटतम हो। तो पुराने सेक्शन की बात करें तो आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, और वर्तमान में बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। तो इन धाराओं में मतलब सिर्फ नाम में बदला हुआ है, धाराओं का प्रावधान एक ही है। कोई इसमें मतलब भारतीय जो है कानून ने नया कोई संशोधन ऐसा नहीं किया है कि नाम बदल कर इसकी धाराएं भी बदल दी गई हैं। सिर्फ नाम बदला है, धाराएं वही हैं जो आईपीएस में होती थी। सिर्फ वो जो आईपीएस उसका नाम था, अब इसका नाम वीएनएस कर दिया है। आईपीएस मतलब इंडियन पेनल कोड, और ये भारतीय न्याय संहिता, बस इसमें ये बदलाव हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो धाराएं लगी हैं वो निकटतम धाराएं हैं, वो कुछ हद तक सही है। मतलब जो पुलिस ने अपने हिसाब से धाराएं मेंशन की हैं तो वो वही निकटतम धाराएं हैं, तो वो तो सही है। मगर सोचने वाली बात साथियों ये है कि 2.5 साल बाद एक आदमी पे एक्शन लिया जाता है, वो भी किस मामले में? 2.5 साल पुराने मामले में। अब जब 2.5 साल पुराने मामले में उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, तो आखिर ये एक्शन लेने वाला कौन है? क्या वो अमित भाई का दुश्मन है? क्या अमित भाई से किसी की ऐसी दुश्मनी है कि उसने जो है उसका कोई वीडियो देखा और उसके बाद जो है उसके खिलाफ मौका देखते ही एक्शन लिया, मौका देखते ही पुलिस को शिकायत की? तो आखिर अब मैं आपको ये बता रहा था कि भाई अमित भाई के खिलाफ एक्शन क्यों हुआ? क्योंकि चारों धाम में तो दुनिया घूमती है, दुनिया जाती है, तो पूरी दुनिया पे तो कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन स्पेशली जो है वो अमित भाई के ऊपर एक्शन क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको धाराओं में मतलब अपना स्पष्टीकरण अब देना पड़ रहा है? आखिर उनको कोर्ट के समक्ष जाना पड़ रहा है? तो हुआ यूं,
आप सभी जानते हैं कि 4 धाम के कुछ रूल हैं। मतलब 4 धाम में आप कभी भी, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी चले जाएं। सिर्फ लोकल लोगों को, जो वहाँ के लोकल हैं, उनको सिर्फ अनुमति होती है कि वो 24 घंटे और 12 महीने वहाँ, मतलब साल के 365 दिन और दिन के 24 दिन, रात के 24 घंटे जा सकते हैं। क्योंकि लोकल लोगों को कई काम होते हैं, उनके अपने क्षेत्र होते हैं, तो उनको काम पड़ते रहते हैं, तो उनके लिए कोई पाबंदी वहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ, किसी भी प्रकार से डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, इन तरह से वो वहाँ से कोई भी चीज़ कैप्चर नहीं कर सकते या फिर वायरल नहीं कर सकते। आप फर्ज कीजिए कि आप लोकल हैं, आप वहाँ पे गए और आपने कोई फ़ोटो खींची, अपने मोबाइल में सीमित रखी, तो वो एक अलग बात है। बट अगर आपने अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे वायरल कर दी, तो आप ऐसी गंभीर धाराओं में आ सकते हैं। हालांकि इनमें कुछ धाराएं जमानती हैं, कुछ गैर जमानती हैं। मतलब जो 298 लगी है वो जमानती धारा है। सज़ा का प्रावधान भी 1 से 2 साल मैक्सिमम है। जुर्माने का प्रावधान भी है। और 299 धारा जो है वो गैर जमानती है, और उसमें 2 से 3 साल की सज़ा का प्रावधान है, और जुर्माना या फिर दोनों। चलो वो चीज़ में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है। तो कहने का मतलब ये है कि उसके लिए जब बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, तो औपचारिक जो है वो एक निर्धारित दिन तय किया जाता है, और फिर कपाट बंद होने तक का भी एक स्पेशल वो होता है, जिसको मंदिर प्रशासन और ये जो इनकी समिति होती है ये डिसाइड करती है। लेकिन चूंकि अमित भाई जनवरी के महीने गए थे, और जनवरी के महीने कोई भी 4 धाम यात्रा का कोई भी प्रावधान या कोई भी जो है मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ें सरकार की तरफ से जारी नहीं होती। अतः अमित भाई का वहाँ जाना, और केवल वहाँ जाना अपराध नहीं था। अमित भाई ने दरअसल क्या किया कि वहाँ जाके वीडियो बना दी, क्योंकि हमने उनके वीडियो देखे नहीं चैनल पे जाके, पर हमें उनके ब्लॉग से पता चला। ये जो हम बोल रहे हैं कि इतने साल पुराना मामला है, ये भी अमित भाई के अकॉर्डिंग ही हम बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ब्लॉग में बताई है ये बात। कल को हो सकता है वो वीडियो प्राइवेट कर दे, पर अभी आज के डेट में उनके चैनल पे है। तो वो जनवरी में गए थे। अब चलो गए थे तो गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वहाँ का वीडियो बना के और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया था। तब वो नए नए ब्लॉगर थे। तो होता है नया नया ब्लॉगर एक स्पेशली कंटेंट की खोज में रहता है, तो आदमी को लगता है कि यार मतलब चलो जून जुलाई के महीने में, गर्मियों के मौसम में तो सभी यहाँ का नज़ारा देखते हैं, बट आजकल के मौसम में इसका नज़ारा दिखाते हैं। और आप जानते हैं कि ठंडियों में वहाँ इतनी ठंड होती है कि आदमी जो है वहाँ पे जाना बहुत मतलब खतरे से खाली नहीं है ना। तो इन सब संभावनाओं को, परिस्थितियों को देखकर उनके खिलाफ जो है धाराएं मेंशन की गई हैं। हालांकि अब शिकायतकर्ता कौन है हमें तो ये पता नहीं, अमित भाई ने पे अपने ब्लॉग में नहीं बताया। तो मोस्टली हम 2-3 दिन से उनका ब्लॉग देख रहे थे, फिर से बीच में, क्योंकि पहले पहले वैसे देखते हैं कभी कभी, लेकिन अक्सर क्या होता है कि बहुत से ब्लॉगरों के हमने चैनल सब्सक्राइब कर रखे, बट तो इतने सारे चैनल को हम भी नहीं देख पाते। तो जब वो जनवरी महीने में गए और उन्होंने वहाँ का वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब अमित भाई का कहना ये है कि वो प्रशासन से अनुमति लेके गए थे, मतलब जो उनको इजाज़त दी गई थी, तो वो इजाज़त लेके गए थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिना परमिशन के वहाँ चले गए अपनी मर्जी से। लेकिन वीडियो से ये पता चल रहा है अमित भाई के कि उन्होंने प्रशासनिक किसी भी अधिकारी से वहाँ पे लिखित परमिशन नहीं ली है शायद। क्यों? क्योंकि अगर लिखित परमिशन उन्होंने ली होती, वो खुद बता रहे हैं कि मतलब वो विधायक जी भी आज हैं जिनसे उन्होंने बात की थी, और वो ऑफिसर कोई उनका नाम बताया उन्होंने, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो देखिए क्या होता है कि जहाँ तक हमें ये मामला समझ में आ रहा है कि अमित भाई ने भरबलिया से फ़ोन पे या दूरभाष से या सामने जाकर उनसे बात की होगी। अब उन्होंने बोला होगा कि ठीक है आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। तो अब नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी राजनेता बोल देता है, नॉर्मली बोल देता है कोई भी कि भाई ठीक है आप जाना चाहते हो तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय उनको ये पता हो सकता है ना लगा हो, या अमित भाई ने कहीं उनको ये पूरी जानकारी नहीं दी हो कि मैं एक ब्लॉगर हूँ और मैं एक ब्लॉगिंग के पर्पज़ से वहाँ जाना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ, वैसा करना चाहता हूँ, या मैं मतलब वहाँ अगर अपने काम से जाऊँगा तो मैं वहाँ पे वीडियो भी बनाऊँगा सर। तो क्या पता इस तरह की जानकारी अमित भाई के द्वारा न दी गई हो उस समय। तो मतलब ऐसे ही भरबली प्रशासनिक अधिकारियों ने भी, या वहाँ के जो लोकल विधायक हैं उन्होंने भी दे दी होगी। अब हुआ ये कि जब 2.5 साल बाद ये मामला कानूनी उसमें आया, तो भाई जाहिर सी बात है कोर्ट तो प्रूफ मांगती है ना।
तो कोर्ट ने वहाँ पे देखा होगा कि भाई ठीक है, आपने इजाज़त दी तो वो लेटर दिखाइए जो आपने प्रशासनिक अधिकारियों को लिखा और जिसमें उन्होंने आपको इजाज़त, मतलब आपकी जो है वो इजाज़त दी कि भाई ठीक है आप जा सकते हैं। लेकिन शायद मुझे उनके वीडियो से ऐसा लग रहा है कि अमित भाई के पास ऐसा कोई भी लिखित प्रमाण नहीं था कि उन्होंने प्रशासन से इजाज़त ले रखी है। तो इसी वजह से जो है अमित भाई ये कानून की धाराओं की चपेट में आ गए, मतलब, है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कानूनी धाराओं के चपेट में वो आ गए, पर सबसे यहाँ पे बड़ी बात ये है, प्रशासन ने इजाज़त दी वो लिखित में होनी चाहिए थी, ये बात भी सही है। धाराएं जो लगी वो निकटतम धाराएं सही है, वो भी सही है, उनमें भी कोई खामी मतलब उतनी नहीं है, मतलब खामियां है बट फिर भी। और दूसरी बात ये है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ी विचारणीय चीज़ है वो ये है कि आखिर जनवरी 2023 का जो मामला था वो अब क्यों उठा, किसने उठाया, कौन है वो, और उसके पीछे क्या रीजन है। अब जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें भी कई सवाल उठते हैं। जैसे 331 लगाई गई है। 331 वो धाराएं होती हैं कि जिनका पहले से 328 और 329 में केस चल रहा हो, जांच रोक दी गई हो किसी कारणवश, या फिर विचारणीय हो सुनवाई, मतलब किसी निष्कर्ष पे पहुंचा गया और उसकी सुनवाई न हो पाए किसी कारणवश, तो ऐसी ही स्थिति में धारा 331 लागू होती है। शायद अब देर से मामला शुरू हो रहा है तो शायद इस अकॉर्डिंग पुलिस ने की है, बट उसमें भी बहुत चीज़ें हैं। अगर हम कानून में डीपली जाएंगे, मतलब बहुत गहराई से जाएंगे तो, पर वो स्पेशली वीडियो हम कभी बनाएंगे उस पर, अगर ज़रूरत पड़ेगी हमें तो, मतलब अगर पब्लिक इस पे भाई कमेंट करती है और ज़रूरत पड़ती है तो वो धाराएं हम समझाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, भरपूर तरीके से समझाएंगे। बट फिलहाल की बात बता रहा हूँ मैं। तो सिर्फ मतलब ये चीज़ें समझ में नहीं आई। ये चीज़ें जो बिल्कुल सबसे और थी वो ये चीज़ थी कि आखिर इतना पुराना मामला अब किसने उछाला, कौन है वो कि जिसने अब ये मामला उछाला, और जो है मतलब अब जाकर ही उसको याद क्यों आया कि भाई ये वीडियो बनाने वाले केदारनाथ गए थे, इनको नहीं जाना चाहिए था, इनको ये करना चाहिए था, इनको वो करना चाहिए था। आखिर 2.5 साल से वो लोग कहाँ सोए पड़े थे जिन्होंने अब जाकर ये कदम उठाया है। तो देखो ऐसा है कि अगर ये कोई मंदिर समिति है या वो है तो इनके खिलाफ भी सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी कि ये 2.5 साल तक कहाँ सोए पड़े थे, इतने लापरवाह क्यों थे। और अगर ये किसी ने मतलब उनके एंटी अपोजिशन में किया है तो ये बहुत गलत बात है, हम सरासर इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि किसी भी आदमी को आगे बढ़ने से रोकना बहुत गलत बात है। अमित भाई अपना एक अच्छा खासा चैनल चला रहे हैं, अपने घर में रह के मेहनत करते हैं, एक किसानी भी करते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ, मम्मी के साथ हाथ बटाते हैं। आपने देखा होगा उनका पूरा परिवार कृषि करता है। आज के डेट में किसानों के लिए सरकार कितना कुछ कर रही है, मगर एक किसान का बेटा अगर केदारनाथ चला गया तो ऐसा कौन सा अपराध हो गया उसे, जबकि अमित भाई का ये कहना है कि भाई उसने औपचारिक तौर पर वीडियो बनाकर भी माफ़ी मांग ली थी। तो सही बात है कि पहली गलती है, क्षमा योग्य बनती है, और कोई इतना गंभीर अपराध उन्होंने किया नहीं था तो ये चीज़ें मतलब क्षमा की जा सकती थी, क्षमा के योग्य थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी ने भी उसको उसकी शिकायत की। अभी ये अमित भाई ने तो अपने ब्लॉग में बताया नहीं, हो सकता है जो उनको लंबे समय से फॉलो कर रहे हों, जो उनके चैनल को बहुत ज़्यादा जानते हो सकता है उनको पता हो कि कोई कंट्रोवर्सी बीच में हुई होगी, कोई विवाद हुआ होगा, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर किसी ने भी उनकी शिकायत कर दी होगी। मगर जिसने भी की है बहुत गलत की है और हम इस चीज़ की बिल्कुल भर्त्सना करते हैं, क्योंकि देखिए हम भी कई जगह जाते रहते हैं और एक सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर होता है, मतलब जो क्रिएटर होता है, सोशल मीडिया क्रिएटर होता है, वो हर चीज़ को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है, हर चीज़ को दर्शकों के साथ साझा करना चाहता है, चाहे उसका सुख हो दुख हो। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, तो ऐसा करना नहीं चाहिए, ये सरासर निंदनीय है। जिसने भी किया है हम उसकी भर्त्सना करते हैं, और अगर उस आदमी का पता चलेगा तो यकीनन हम उसके खिलाफ भी बहुत गंदा रिएक्शन देने वाले हैं, चाहे हमारा चैनल ही डिलीट हो जाए, हमें इस बात की परवाह नहीं। तो इसमें हम अमित भाई के साथ है, कोई बात नहीं। 19 तारीख अमित भाई की सुनवाई है, उन्होंने 2 जमानतें लेके जाने जैसे उन्होंने अपने वीडियो में बताया है। तो बस अमित भाई से इतना ही बोलेंगे कि अमित भाई आपके साथ हम लोगों की दुआएं हैं, हम लोगों का आशीर्वाद है, और हमारे साथ साथ आप लोगों के साथ, आपके पूरी फैमिली के साथ बाबा केदार हैं। तो इससे बड़ी बात आपके लिए क्या हो सकती है, क्योंकि कहते हैं कि जाकोरा के शाइयाँ मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। तो कोई नहीं, एंटी अपोजिशन वाले अगर ये हैं तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बाल भी बांका नहीं कर सकते। आप बेचिंतित रहिए और अपना आराम से फेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी दुआएं आपके साथ। तो गाइज मैं अभी सो के उठा था, इसलिए थोड़ा सा सूरत पे न जाइएगा, शकल पे न जाइएगा, क्योंकि आजकल तो भाई बारिश से हम बहुत परेशान हैं, बाहर निकलना भी दुश्वार हो रखा है।
तो मैं अभी सो के उठा हूँ, तो यार मुझे लगा टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पहले मैं एक वीडियो, मेरा जो रिएक्शन का था आज का, कुछ बोलने का मकसद था, वो मैं शूट कर लेता हूँ। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में भर भर के देना, और प्लीज़ अगर आपको पता है कि ये कौन है जिसने शिकायत कर रखी है, क्या मामला है ये, पहले से आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें जानकारी दीजिएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा, अमित भाई तक पहुंचाइएगा और उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिन्होंने शिकायत की है। तो थैंक यू सो मच। मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, अगर इसी विषय पे ज़रूरत पड़ी तो इसी विषय पे दोबारा वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। थैंक यू सो मच।